लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को दी थी मंजूरी। राहुल ने कहा, रिटायर सैनिकों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में उठाया मुद्दा। और साल का आखिरी कारोबारी सप्ताह, शेयर बाजार पर भारी दबाव। अब खबरें विस्तार से। अरावली पर्वतमाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर कोर्ट की आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि अरावली को लेकर कोर्ट के आदेशों और सरकार की भूमिका पर कई गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए ही विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। सीजीआई ने माना कि समिति की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों को लेकर भ्रम है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है और जरूरत पड़ी तो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा को लेकर देश भर में विरोध जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। जयपुर में एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में उन्होंने मौजूदा पर्यावरणीय हालात को देखते हुए अगली शताब्दी तक की स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण मंत्री से पर्यावरण हित में काम करने का आग्रह किया और सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच को भविष्य के लिए खतरनाक बताते हुए सेव अरावली मुहिम में शामिल लोगों का आभार जताया। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। ये अवसर है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, मंत्री जी के लिए भी। मैंने पहले भी कहा था हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज स्टे किया है, अब आप नए सिरे से पब्लिक इंटरेस्ट में सोचें, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हुए आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, मेरा मानना है। अभियान के दरमियान चाहे डीपी बदलने का अभियान हो और चाहे वो अरावली को लेके जो इशू बनाया पब्लिक ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, छात्रों ने, युवाओं ने, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आवाज़ प्रकट करूँगा कि वास्तव में आपने एक ऐसे इशू को इमीडिएटली कैच कर लिया जिसकी आज समाज के और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अरावली पर्वत श्रृंखला को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई परिभाषा पहले से बर्बाद हो चुके इस पारिस्थितिकी तंत्र में और तबाही मचाएगी। मुद्दा सिर्फ खनन का नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की सिफारिशों के खिलाफ केंद्र और राजस्थान की डबल इंजन सरकार रियल एस्टेट विकास के दरवाजे खोल रही है, जो अरावली की तबाही है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के इस्तीफे की भी मांग की कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। अरावली की जो मांग है, अरावली में इको रिस्टोरेशन की मांग है, बहाली की मांग है, हरियाली वापस लानी है हमें। अरावली में 19 जिले हैं, राजस्थान में 19 जिले, एक जिला नहीं 19 जिले हैं जहां अरावली विशेष महत्व रखता है। अरावली पारितंत्र जीवन के लिए अनिवार्य है, उसको बिगाड़ने में लगे हुए थे ये। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत करते हैं। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक और दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आमतौर पर जमानत पर रोक लगाने से पहले आरोपी को सुना जाता है, लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि आरोपी पहले से एक अन्य मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ है कि कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई बाकी है, अभी उसे फांसी तक लेकर जाना है। पीड़िता की मां ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। हमने मांग की थी कि उसे मौत की सजा दी जाए। मेरे पति की मौत के सभी दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रिटायर सैनिकों और त्रिपुरा छात्र मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में डिफेंस की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राहुल ने कहा कि रिटायर सैनिकों को जब प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है तो उन्हें इलाज नहीं मिलता। पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास में कमी है और बड़ी संख्या में रिटायर सैनिकों को रोजगार और तय सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। राहुल ने रिटायर सैनिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में खामियों और हेल्थ फंड के कम बजट की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि कैंसर और किडनी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली 75,000 रुपए की सहायता पर्याप्त नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर भी भाजपा पर निशाना साधा और इसे भयावह घृणा का अपराध बताया। भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद में लगभग 79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव ड्रोन तकनीक, सटीक मारक क्षमता और उन्नत राडार प्रणालियों पर केंद्रित है। थल सेना के लिए लो लेवल लाइट वेट राडार, पिनाका, MRLS और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को हरी झंडी मिली है, जो सामरिक युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे। भारतीय नौसेना के लिए BPTUGS, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और HALE RPAS के पट्टे पर लेने की स्वीकृति दी गई है, जिससे समुद्री निगरानी और सुरक्षित संचार में सुधार होगा। वायुसेना के लिए एस्ट्रा MK सेकंड मिसाइल, स्पाइस 1000 गाइडेड किट, फुल मिशन सिमुलेटर और ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम की मंजूरी दी गई है, जो लंबी दूरी की मारक क्षमता और एरोस्पेस सुरक्षा को मजबूत करेंगे। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने देश में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO की मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, बंगाल में एक और BLO की आत्महत्या, पूरे देश में अब तक 33 मौतें। एक कथित घुसपैठिया ठीक नहीं, लेकिन 33 BLO की मौत ठीक है। ये बयान पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में BLO हराधन मंडल की मौत के बाद आया है। 28 दिसंबर को राजकाटा इलाके के स्कूल में उनका शव पंखे से लटका मिला। मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने काम के दबाव का जिक्र किया और लिखा कि वे अब और दबाव नहीं झेल सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक पश्चिम बंगाल में 6, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4, राजस्थान में 3, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, जबकि तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में 1-1 BLO की मौत हो चुकी है। BLO की मौतों के बीच SIR प्रक्रिया जारी है। अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट सूची में कुल 3,69,00,000 वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है कि बीजेपी का संकल्प है कि न केवल असम बल्कि पूरे देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। असम दौरे पर आए शाह ने बोरदुरवा में जनसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बरसों तक घुसपैठ को बढ़ावा दिया और IMDT एक्ट लाकर उन्हें बसने का कानूनी रास्ता दिया। शाह ने असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अपने विवादित वीडियो पर माफी मांग ली है। ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म X पर कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। अगर उनके शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, खासकर भारत सरकार को, तो वो दिल से माफी चाहते हैं। दरअसल हाल में ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे विजय माल्या के साथ नजर आए थे। वीडियो में दोनों खुद को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कहते दिखाई दिए, जिसके बाद भारी विवाद खड़ा हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय की कड़ी टिप्पणी और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद ललित मोदी ने वीडियो हटा लिया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
more than radio.